गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। देखिए अपन प्रश्नावली एक पूर्ण हो चुकी है। सेकंड जो प्रश्नावली है वो है आपकी बहुपद। बहुपद की बात करें, बीजगणित वाली प्रश्नावली है ये। बहुपद तो बहुपद किसे कहते हैं, इससे पहले अपन परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। चर किसे कहते हैं, क्योंकि बीजगणित के अंदर एक्स वाई जेड ए बी सी आदि जो अक्षर होते हैं उनको चर कहते हैं। वैसे हिंदी वर्णमाला के अक्षरों के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन अपन अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग ज्यादातर करते हैं, इसलिए यहाँ पर उसी समझ बात होती है। ले देंगे चर का मान निश्चित नहीं होता है। इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर A, B, C डॉट डॉट X, Y, Z आदि से व्यक्त करते हैं। देखिए कि बीजगणित के अंदर चर वैसे हिंदी वर्णमाला के अक्षर भी हो सकते हैं, लेकिन अपन पढ़ने में केवल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला के मैंने अक्षर लिखे हैं। ठीक है, तो चर एक निश्चित नहीं होता। चर का मान निश्चित नहीं होता है। चर का मान निश्चित नहीं होता है। इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर A, B, C डॉट डॉट X, Y, Z आदि से व्यक्त करते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के अक्षर भी ले सकते हैं, लेकिन अपन बीजगणित के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ही पढ़ते हैं ज्यादातर, इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला। अच्छा, अचर की बात करें, अचर का मान निश्चित होता है। निश्चित होता है। इन्हें अंकगणित की संख्याओं द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, अंकगणित की संख्या होती है, उनको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। ठीक है, तो निश्चित यहाँ पर बात करें चर का मान तो निश्चित नहीं होता है, और इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर A, B, C डॉट डॉट X, Y, Z होते हैं। अचर जो अपना है, अचर का मान निश्चित होता है, इन्हें अंकगणित की संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है। अब बात आती है अपने बहुपद की। ये बीजीय व्यंजक देखिए, जानकारी अपन को हर चीज की होनी चाहिए। जानकारी होगी तभी तुमको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, तो ये जानकारी होना जरूरी होती है। बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर और अचर दोनों संक्रिया योग
घटाव गुणा व भाग से जुड़े हों तो इनसे बनने वाला मान बीजीय व्यंजक कहलाता है। देखिए जैसे 2 + x √2x x + 1/x यह 2x² + 5 x + 1/t + 3 ये जो है बीजीय व्यंजक है, जो परस्पर प्लस से, माइनस से, गुणा से, भाग से आपस में जुड़े हुए हों, संबंधित हों, तो वो कहलाते हैं आपके बीजीय व्यंजक। अब अपनी आती है बात बहुपद। मेन जो चैप्टर का नाम है वह बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो? पूर्ण हो, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। देखेंगे वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या में हो उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो x² + 2 y² + y + 3 बहुपद को px, x तो चर है, x के रूप में हो सकता है, y के रूप में बहुपद हो सकता है, t के रूप में बहुपद हो सकता है। तो ये x जो है मतलब p से p कोष्ठक में x के रूप में तो x, y के रूप में तो y, z के रूप में तो z से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपका हो सकता है y/2 3, ठीक है, आदि, इनको कहते हैं बहुपद। अब बात ये आती है कि ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसके ऊपर घात पूर्ण संख्या में नहीं है। थोड़ी सी देर के लिए देखें, x + 3 ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है क्योंकि x की घात आधी है 1/2 और अपन ने क्या लिया? x की घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या में हो उसको क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ बात करें कि साहब 1/x + 3,
यहाँ भी ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की घात ऊपर ले जाए -1 प्लस 3। तो ये जो एक जीरो जो है पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। इसलिए ये बहुपद नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आती है। तो वो नहीं को बहुपद कहते हैं जो पूर्ण संख्या। अब यहाँ पर अपन बात करें कुछ बहुपद के प्रकार हैं, उन प्रकारों के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। बहुपद के प्रकार, जिसमें पहला आता है एक पदी बहुपद। क्या है पहला बहुपद? एक पदी बहुपद। कुछ बहुपदों के प्रकार हैं, बहुपद की घातें हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सभी चीज के बारे में आपको अध्ययन करना है, जानकारी होगी तभी अपन क्वेश्चन को सही सॉल्व कर सकते हैं। जानकारी नहीं है तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बहुपद के प्रकार की बात करें तो पहली बात आती है एक पदी बहुपद। तो ले देंगे वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। जैसे 2x, तो इसमें एक ही पद माना जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो x बटे में 3, ये एक पदी बहुपद है। -x -1/2 और y, ये एक पदी बहुपद है। कैसे बहुपद है? एक पदी। इनमें केवल एक पद ही माना जाता है। ये जो संख्या गुणा में है उसको मिलाकर के वो एक पद ही होता है, ठीक है। अब देखिए द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद वह बहुपद जिसमें केवल दो पद हो। द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे आपको पता है कि 2x + 3 y - 3 2y - 2, ये कैसे पद हैं? दो पदी बहुपद है। दो पद है, एक और दो, दो पदी बहुपद माने जाएंगे। फिर आती है त्रिपदी बहुपद। वह बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो। त्रिपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो त्रिपदी तक अपन से पूछते हैं, 4 पद होंगे तो 4 पदी बहुपद, 5 पद होंगे तो 5 पदी बहुपद। तो अपन देख करके बता सकते हैं कि कितना पदी बहुपद होगा। कि 4 पद है तो 4 पदी, 2 पद है तो 2 पदी, 3 पद है तो 3 पदी। तो शुरुआत में अपन को देखना आना चाहिए, इसके बराबर कुछ नहीं। ये मान लो px बराबर x² + x + 3, सीधे लिखो py बराबर y² 2y² - 3y + 1/2। तो
ये कैसे है, इनमें तीन पद हैं। कितने पद हैं? तीन पद। px py से भी व्यक्त कर देते हैं बहुपदों को। जिस रूप का बहुपद होता है उसी रूप में, जिस रूप में यहाँ पर लिखा हुआ था उसी रूप से व्यक्त कर देते हैं। अब ये तो हो गई। इसके बाद अब आती है बहुपद की घात। घातों के बारे में भी अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो बहुपद की घात क्या होती है उसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। बहुपद की घात, बहुपद की घात तो लिखेंगे बहुपद में चर की उच्चतम घात, चर की बहुपद में चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। मान लीजिए कोई बहुपद है, वो px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक। तो यहाँ पर चर की घात देखिए तो दो है, यह चर की घात एक है, यहाँ चर है नहीं, अचर संख्या है। ऐसी स्थिति में इसकी घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात कितनी होगी? दो। मान लीजिए पी वाई के रूप में कोई बहुपद है, वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात 5 प्लस 2 माइनस 2y प्लस 3, कुछ भी हो एग्जाम्पल। तो इसकी घात कितनी होगी? इसकी घात हो जाएगी 5 घात का बहुपद हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई बहुपद है जिसमें 3 है केवल। अब आपको पता है कि ये बहुपद है, ठीक है। निम्न लिख दे बहुपद बराबर 3। तो ये किस प्रकार का बहुपद है, इसकी घात कितनी होगी? इसकी घात कितनी मानी जाएगी? 0 घात का बहुपद माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 3 के गुणा में 0 घात का कोई चर होगा। 0 घात का चर का मान कितना होता है? मान ली डायरेक्ट 3 लिख रखा है, इसका मतलब 3 के गुणा में 1 हो सकता है। 1 की घात x की घात क्या हो सकती है? 0। तभी तो इसका मान क्या आ रहा है? 3, ठीक है। तो यहाँ पर x की घात 0 का मान होता है 1 हो गया। 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आते हैं। केवल अचर संख्या लिखी हुई है तो उसको बोलते हैं अचर बहुपद भी बोलते हैं। और बहुपद की घात की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? बहुपद की घात क्या होगी? 0। क्या होगी? 0 घात, ठीक है। अब देखिए घातों के भी कुछ अपन को देखने का तरीका आना चाहिए। इनको भी डिवाइडेशन करा है। डिवाइडेशन तो होते ही है, कितनी घात का बहुपद हो सकता है। तो अपन को घात देखना आना चाहिए बहुपद की, इसलिए थोड़े से अंदर अपन प्रवेश की बात करते हैं। तो एक पदी, एक घाती, एक घाती, एक घात वाला बहुपद लिख दो, चाहे एक घाती बहुपद क्या हो जाएगा? वह बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, वह बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, एक पद नहीं, वह बहुपद जिसमें केवल एक घात हो, वह बहुपद जिसमें केवल एक घात हो, चर की घात है, चर की घात एक हो, तो वह एक घाती
बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें x+3, तो यहाँ कितनी है चर की घात, बहुपद की घात, px से व्यक्त कर दो सर, px बराबर x, तो यहाँ पर कुछ भी घात नहीं है, कोई भी घात कितनी होती है 1, ठीक है ना। और जब चर हो ही नहीं तो उसकी चर की घात कितनी हो जाएगी 0। आ रहा है समझ में? तो चर की घातों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। बहुपद की घात जैसे मान लीजिए टी वाई के रूप में है 3 माइनस वाई, तो घात कितनी हो जाएगी इसकी 1, एक घाती बहुपद कहलाता है। ऐसे ही चर की उच्चतम घात 2 होती है तो द्विघाती बहुपद, इसको रेखिक बहुपद भी कहते हैं। इस बहुपद को कहते हैं, इस बहुपद को रेखिक बहुपद भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद बोलते हैं। द्विघाती बहुपद, देखिए द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद वह बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 2 द्विघाती बहुपद कहलाता है। वह बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी हो 2 हो, चर की उच्चतम घात 2 हो, द्विघाती बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 4 x² + 2x + 3, ठीक, y के रूप में है y² - 4y + 2 आदि। ऐसे कहलाते हैं द्विघाती बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 2 हो। अगर चर की उच्चतम घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद कहलाता है, चर की उच्चतम घात 4 है तो चतुर्घाती उच्चतम घात कहलाता है। तो अपन घात पद देख सकते हैं बहुपद में कि कितनी घात का बहुपद है, कितनी घात के, कितना पद का बहुपद है और कितने घात का बहुपद है, ये अपन इसमें देख सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट कार्य अपन अगले वीडियो में करेंगे। ये परिभाषाएं अपन को याद एवं जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू।